चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन मुझे आशीष दे, आइए सिर पे हाथ रखें। होली स्पिरिट में आपसे विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि सच में आज तेरा कलाम, तेरा वचन परमेश्वर लोगों को छुए और इन्हें बरकतें दे यीशु मसीह के नाम में। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना बरकत पाने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। हाँ, आज का हमारा टॉपिक देखेंगे स्क्रीन पर कि जानिए कई बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें क्यों नहीं मिलता। बहुत बार हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमें क्यों नहीं मिलता। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं क्योंकि आज आपको ये विश्वास करना है और सुनना है ध्यान से कि बहुत बार हम लोग इन बातों में उलझे रहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा, मेरे जीवन में एक भी आशीष क्यों नहीं है। लेकिन उन लोगों को अगर आज जो लोग सच्चाई के साथ इस वचन को सीखेंगे और सुनेंगे, मैं कह रहा हूं कि 5 साल में नहीं, 5 मिनट में काम खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। मरियम के पास दाखरस घट गया, यीशु मसीह को कहा उसने, लेकिन काम नहीं खुला क्योंकि वो परमेश्वर के वचन के डिसिप्लिन में नहीं थी। अगर आप वचन के डिसिप्लिन में हैं तो मैं कह रहा हूं कि आज दाखरस घटेगा नहीं, बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। और यीशु मसीह की जब बात को चेलों ने माना और उसकी माँ ने माना तो उसी समय 5 मिनट बाद उसने चमत्कार कर दिया। ऐसे कैसे कर दिया? आज हो सकता है आप सालों साल से चर्च आ रहे हो सकता है सालों साल से आप प्रार्थना कर रहे हो, सालों साल से आप प्रभु को ना जानते हो, लेकिन पहली बार आए हो। लेकिन अगर आज आप डिसिप्लिन में जो मैं सिखा रहा हूं उसको अमल करके जा रहे हैं, परमेश्वर आज रात मैं कह रहा हूं जो 5 साल से काम रुके हैं 5 मिनट में बढ़ाने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं 5 दिन में आपके काम खुलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हो कि नहीं? कह रहे लेकिन बच्चा चलता तो है। जब छोटा बच्चा होता है वो अपनी माँ की उंगली पकड़ के चलता है, मम्मी जहां मर्जी ले चल, चल चल चल, मम्मी मुझे ले चल। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है बोलता है अपनी मम्मी का हाथ छोड़ देता है, बोलता है चल मुझे चलना आ गया। हालेलुया। माँ बोलती है बेटे ये लड़का ठीक नहीं है, इसके साथ घूमना ठीक नहीं है। लेकिन लड़का बोलता है मम्मी तेरे को नहीं पता ये लड़का ठीक है। लेकिन आज बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। कह रहे थोड़ा सा ज्ञान कह रहे ले लेते हैं लोग और अलग हो जाते हैं चर्च से, मैं कह रहा हूँ बाइबल से, वचन से। एक वचन उनको आ जाता है और बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। लेकिन अगर आज आपको सही रीति से ज्ञान का पर्दा नहीं पता कि परमेश्वर आज उस पर्दे को हटाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो कह रहा कि आज आप सीख रहे हैं, मैं कह रहा हूं कहीं से भी अगर आप ये बातें किसी को भी बताओगे आज रात उसके भी काम खुल जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। खुलवाने हैं कि नहीं? अपने हाथों को उठाऊं, जोर से स्तुति की भेंट चढ़ाऊं परमेश्वर को। आज जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी प्रेयर का आंसर मुझे अब तक नहीं मिल रहा, मैं कह रहा हूं आज उनको जानना है, कह रहा विश्वास करना है आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आज रात मिलेगा। लेकिन कह रहा कि उसको पहले से ये जानना है कि हमें कोई वाच कर रहा है। याद रखना कि आपको कोई वाच कर रहा है। अपने पड़ोसी को बोलो तेरे को कोई वाच कर रहा है। इसका मतलब कि परमेश्वर आपको वाच कर रहा है। हम देखते पहला पत्रस उसके 3 के 12 में हम स्क्रीन पर देखेंगे कि बहुत सारे लोग बाइबल तो पढ़ते, प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उनको महसूस ही नहीं होता बाइबल पढ़ते हुए, प्रार्थना करते हुए कि कोई मुझे वाच कर रहा है। लेकिन अगर आज आपको महसूस हो गया कि कोई मुझे देख रहा है, इसका मतलब परमेश्वर का सामर्थ आपको ऊपर उतरने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर लिखा क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। किस पर लगी रहती हैं? धर्मियों पर। कह रहा कि उन लोगों पर कह रहा वाच करता है परमेश्वर। कह रहा जो लोग कह रहा पाप नहीं करते, अपनी जिंदगी के अंदर पवित्रताई में चलते हैं, उनके ऊपर लिखा परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। और कह रहा उसके कान कह रहा उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। इसका मतलब कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं जानता। आप जितनी प्रार्थनाएं करते हो स्वर्ग में जाती हैं, लेकिन कुछ प्रार्थनाएं ऐसी है जो आप गलती से कई बार प्रार्थना के बाद आप कह रहे कि अपने अंदर अपने स्वाभाविक रूप से कुछ गलतियां करते हैं फैमिली के अंदर। कह रहा इसलिए आपके जीवन में आशीषें रुक जाती हैं। इसलिए उन प्रार्थनाओं का उत्तर स्वर्ग में तो गई है, लेकिन उनका उत्तर सालों साल से नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा आज रात आने वाला है। आमीन बोलने वालों। कह रहा क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपको वाच कर रही है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे वो शराब पीता है, उसने 2 नंबर से जुआ खेलकर पैसा कमा लिया, हम भी ऐसा करेंगे। मैं कह रहा हूं लेकिन पाप करने वालों को शैतान वाच कर रहा है आज रात, याद रखना। कह रहा है जो परमेश्वर की भक्ति कर रहे हैं, पवित्रताई से जल रहे हैं, उन्हें परमेश्वर वाच कर रहा है। अब आपको फैसला लेना है कि शैतान आपको वाच करे कि परमेश्वर आपको वाच करे। परमेश्वर वाच करे। हालेलुया। वो कह रहा है
चढ़ जाते हैं, जितने प्रार्थना करते हैं वो धर्मी है, और धर्मियों को परमेश्वर आज रात उनकी आंखें वाच कर रही हैं आपको यीशु मसीह के नाम में। उसके कान करे तुम्हारी दुआई की ओर लगे हुए हैं, प्रार्थना की ओर लगे हुए हैं, उसके कान लगे हुए हैं। ट्रक पर लिखा बुरी नजर वाले तेरा मुंह खाला। आज अपने हाथों को उठाओ, बोलो शैतान तेरा मुंह खाला। हमारे यूपी में बोलते हैं तेरी आंखें फूट जा। खैर तेरी आंखें फूट जाएं शैतान, जो तू हमारी तरफ देख रहे कि नहीं। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि जो लोग विश्वास करते हैं, कह रहा विश्वास करना है सबसे पहले कि परमेश्वर प्रार्थनाओं को करने वाले व्यक्ति को डायरेक्ट स्वर्ग से देखता है, उसे कोई मीडिएटर की बीच में जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं जो लोग कह रहा प्रार्थना करते, विनतियां करते, उनके उसके कानों में उसकी आवाज आती है, लेकिन कई बार कह रहा कि हमारी गलतियों के कारण कह रहा हमारे जीवन की 7 रुकावटें जो परमेश्वर से उत्तर लाने में देरी करती हैं। अगर आज आप सीखना चाहते हैं तो अपने हाथों को उठाओ और उसी समय विश्वास से कहो परमेश्वर तेरे हाथ मेरे ऊपर आ जाएं, तेरी आंखें मेरे ऊपर आ जाएं, तू मुझे बाँच कर आज से यीशु मसीह के नाम में। याद रखना जब परमेश्वर किसी को देखता है दूसरा नहीं देखने देता, हालेलुया, शैतान को देखने नहीं देता। अगर आज आप कह रहे हैं परमेश्वर कि मुझे बाँच कर, मैं कह रहा हूँ यूपी के अंदर जब किसी नए जोड़े की शादी होती है तो उसकी पत्नी को अगर दूसरा आदमी देख लेता है तो उसका पति सीधा बोलता कर मेरी पत्नी की ओर ना लखाइयो। याद रखना आपका दूल्हा यीशु मसीह है, वो अपनी दूल्हों पर किसी की नजर डलने नहीं देगा। आमीन। आपके बिजनेस पर डलने नहीं देगा, आपकी हड्डियों नसों मांसपेशियों पर डलने नहीं देगा, क्योंकि यहोवा चोरावर बात कर रहा है आज रात आपको। आप कहीं पर भी ये पहाड़ पर चढ़ जाओ, कहीं पर बैठ जाओ, लेकिन जो आप बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, सुनता है वो परमेश्वर। हालेलुया। हर चीज का हिसाब लेने वाला परमेश्वर है। आज उस विनतियों पर कराऊं धर्मी लोगों पर परमेश्वर विश्वास के साथ बैठा है कि ये मेरी बातों को सुनेंगे और अमल करेंगे। बोला हालेलुया। आज आप विश्वास करते हैं कि नहीं? मैं गवाही बता रहा था कि एक बार जब मैं छोटा सा था, जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, तो मैं अपनी दादी के साथ बाहर सोता था खाट पर, और जब सोता था तो उसी समय सुबह सुबह 6 बजे 5 बजे ऐसे टाइम पर कुछ पक्षी आते थे और चू चू ची चू चू चा 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 करते बार बार। मैंने कहा दादी ये कौन है? कराए ची चू चा 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 क्या करते हैं और क्या करते हैं आसमान में? मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने बोला बेटे ये ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, इनको कोई ना कोई भोजन दे, इनको भोजन चाहिए, इनको रोटी चाहिए, ये ऊपर वाले से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं उसको। मैंने कहा अच्छा, मैंने कैसे कर रहे हैं? ची चू चा 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 चा, ये ची चू चा चा करके प्रार्थना कर रहे हैं। और इसी समय कह रहे जब मैं बड़ा हो गया मैं चीज को देख रहा हूँ, मैं देखता हूँ, और बाइबल में मैंने पढ़ा मत्ती 6 के, हम पढ़ते जरा स्क्रीन पर देखेंगे 26 में क्या लिखा। कह रहा यहाँ पर लिखा, कह रहा उन आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनका इंतजाम करता है। पर लाली तेरा इंतजाम ठीक ठाक करूंगा मैं आज रात। सारे बोला हालेलुया हालेलुया। पढ़ो जरा, आकाश के पक्षियों को देखो, आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना वो काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। हालेलुया हालेलुया। कह रहे हैं वो परमेश्वर के किसी काम के नहीं है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं परमेश्वर उन्हें खिलाता है। और आगे लिखा क्या तुम उनसे कहीं अधिक कीमती नहीं हो क्या? अरे वैल्यू है तुम्हारी परमेश्वर की नजरों में। कह रहा जो लोग हाथ उठाते हैं, परमेश्वर कह रहा प्रार्थना करते हैं, उससे विनतियां करते, उसकी आराधना करते, कह रहा क्या? कह रहा तुम्हें उस सब पक्षियों से पहले खिलाने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में सबसे पहले देने वाला। विश्वास करो, विश्वास करो। मेरी दादी ने मुझे यही समझाया करे कि ये प्रार्थना करते हैं, ये चू चू चा चा करते हैं। अरे जब चू चू चा चा को परमेश्वर समझ सकता है तो तुम्हारी बोली को क्यों नहीं समझ सकता परमेश्वर? जब केरला में कोई, छत्तीसगढ़ में कोई, उड़ीसा में बात करता है, अपनी उड़िया में बात करता है, मुझे समझ नहीं आती, मुझे ऐसे लगता है चू चू चा चा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि नहीं? जब आप फॉरेन में जाते हो उनकी भाषा आपको समझ में नहीं आती, वो चू 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 चा कर रहे हैं, लेकिन वो अपने परमेश्वर से बातें कर रहे हैं। हालेलुया। कर रहे हैं कि नहीं? कह रहे हैं कि उनकी समझ में नहीं आता, आपकी समझ में नहीं आता, लेकिन परमेश्वर की नजर में आपका ची चू चू चा करना समझ आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। आपका हाथ उठाना, आप किसी भी तरीके से, आप सिंपल तरीके से, उनको प्रार्थना करना नहीं आता पक्षियों को, लेकिन पक्षी आज बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर बोलते हैं मैं इसकी तरह अच्छी प्रार्थना नहीं कर सकता। परमेश्वर बोलता है कह तू ची चू चा भी करेगा, मैं उसमें भी तुझे प्रतिफल दे दूंगा आज रात।
तू अगर ऐसा भी कह देगा परमेश्वर मेरे पास तो कुछ नहीं है लेकिन परमेश्वर मेरे ऊपर थे आकर, मैं कह रहा हूं परमेश्वर तो भी सुनने वाला आज रात हमारे यीशु मसीह के नाम में। आपकी बोली कैसी क्यों ना हो, आपकी भाषा कैसी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर सुनता है। वो धर्मियों का परमेश्वर है, वो नास्तिक लोगों का नहीं। वो कह रहा है कि वो उन लोगों का परमेश्वर है जो दिन रात उस पर आस लगाए रहते हैं कि परमेश्वर आज रात मेरी मदद करेगा। विश्वास करो आज रात स्वर्ग से उतरने वाला परमेश्वर आपकी आशीषों को देने के लिए। लेकिन उन लोगों को, अपने पड़ोसी को हाथ मिलाओ और बोलो तेरी प्रेयर का आंसर आने वाला आज रात। लेकिन अब तक क्यों नहीं आ रहा था वो आंसर? हम वो 7 रुकावटें देखते हैं और बाइबल के अंदर से देखेंगे हम। हाँ 7 रुकावटें हम देखेंगे। क्या आपकी लाइफ में ये 7 रुकावटें हैं? नंबर 1 कह रहा मन में पाप के लिए इच्छा रखना। नंबर 2 क्रोध में रहना सारा दिन। कह रहा माफ ना करना। तीसरा माफ करने से, कह रहा प्रार्थना, कह रहा माफ ना करने से प्रार्थना स्वर्ग नहीं जाती। चौथा वचन पर विश्वास ना करना। हाँ 5वां बुराई करने वाली आत्मा आपके अंदर है, झुकता नहीं है। कह रहे हैं कड़वे बोल है। कह रहे हैं कि अगर आपकी बोल बाणी अच्छी नहीं है, मैं कह रहा हूं कि ये 7 पॉइंट्स मैं कह रहा हूं हो सकते। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता कि हम लोग जो अपनी जिंदगी के अंदर करते हैं उसको हम कभी भी महसूस नहीं करते। घमंड, मैं कहूंगा आप घमंड करते हैं, आप बोलेंगे कभी नहीं करता। आप कहेंगे सारा दिन गुस्से में रहते हो, नहीं थोड़ी देर रहता हूं। कड़वे बोल बोलते हो, नहीं मैं बोलता नहीं हूं। आप झुकते नहीं कभी, नम्र नहीं होते, नहीं मैं तो झुकता हूं, कभी नहीं झुकता। लेकिन बहुत बार ऐसा बोलते हैं, बुराई करते हैं, आप बोलेंगे नहीं बुराई करता। आपको ये पता है गाली देना पाप है, शराब पीना पाप है, लड़की छेड़ना पाप है, व्यभिचार करना पाप है। आपको ये पता है कि ये पेड़ पत्थर की आराधना करना पाप है। आपको सारी चीजों का पता है, लेकिन ये पता नहीं है कि हम छोटी छोटी बातें अपने घर के अंदर ही करते रहते हैं। और यही कारण है कि जिस वजह से आपकी प्रार्थनाएं अब तक स्वर्ग में तो गई हैं लेकिन उत्तर नीचे लेकर नहीं आई हैं। आप स्तुति गीत गाते हैं कि विनती स्तुति आराधना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे नहीं आती है। याद रखना। अगर आपके अंदर ये 7 रुकावटें हैं, अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज ये 7 रुकावटें जाएं मेरे अंदर से, बाहर जाएं यीशु मसीह के नाम में, बाहर जाएं। मैं संक्षेप में आपको समझा रहा हूं कि बाइबल बोलती है इस बात के लिए, लेकिन आपके लिए खुशखबरी है। अगर ये 7 रुकावटें आपके अंदर है, पहला यूहन्ना 1:9 में परमेश्वर ने कह दिया यदि कोई अपने पापों को मान ले आज कि परमेश्वर मैं बुराई करता था, मैं छोड़ दूंगा, मैं माफ नहीं करता था किसी को, मैं माफ कर दूंगा। हाँ परमेश्वर मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कड़वे बोल बोले, मेरी बोल बाणी सही नहीं है। हाँ परमेश्वर मैंने अब तक पवित्र आत्मा तेरे वचन को तुच्छ जाना है, भरोसा नहीं किया अब तक तेरे वचन पर। परमेश्वर का आत्मा खड़ा है। अगर आज आप यहाँ पर लिखा, यदि आपके लिए खुशखबरी है, अगर ये 7 रुकावटें आपके जीवन में आ रही हैं और आपके लिए खुशखबरी है, यदि अपने पापों को मान लो तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में, हमारे अधर्म को शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी परमेश्वर है। याद रखना, कह वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। अगर आज आपने कहा है परमेश्वर कि ये 7 बातें मेरे अंदर है लेकिन मैं इनको आज पैर के नीचे रखता हूं, जाओ मेरी जिंदगी से। मैं कह रहा हूं स्वर्ग से विश्वास करो, विश्वास करो, स्वर्ग दूत आ रहे हैं आज रात तुम्हारे कामों को खोलने के लिए। आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? मैं आपको संक्षेप से समझाता हूं। एक बार ऐसे ही एक बेटे ने निशा मारा था माँ मालकिस्ट। एक बेटे ने अपने बाप को कहा, बोलता है डैडी मेरी जिंदगी में मुझे कार नहीं मिली अब तक, इतने टाइम से मैं पढ़ रहा हूँ, ये चीजें वो चीजें। उसके बाप ने कहा बेटे अगर तूने शराब पीना छोड़ दिया, चर्च जाते थे, स्कूल जाते, चर्च जाते, बाइबल पढ़ते, दोनों बाप बेटा सारे काम करते, माँ उनकी नहीं थी और वो शराब पीता था, बच्चों में गलत संगति में बैठता। लेकिन उसी समय ये 7 पॉइंट मुझे दिखाता रहे। और उसी समय जब उसके बाप ने कहा बेटे अगर तू पास हो गया इस बार और बुरी संगति में नहीं बैठा, मैं तुझे नई कार लेके दूंगा। लेकिन उसका लड़का बोलता है, कह रहा कि पापा ठीक है तू मुझे कार लेके देगा। और एक दिन वो अच्छे से पढ़ने लगा, बुरी संगति उसने छोड़ दी। और उसी समय उसके बेटे के अंदर सारा दिन क्रोध भरा रहता था। और जब उसके बाप ने देखा कि मेरा बेटा पास होकर आ रहा है, वो छत से नीचे आया और उसी समय वो एक उसके लिए गिफ्ट लेकर आया। और उसने सोचा था मैं अपने बाप को जाकर खुशी से बताऊंगा कि पापा मैं पास हो गया हूं और मेरा डैडी मुझे कार देगा। बोलता है पापा मेरी कार कहाँ है, जल्दी जल्दी। और उसने उसको बाइबल दे दिया हाथ में। और जब बाइबल दिया उसको इतना गुस्सा आया, उसने बाइबल पकड़कर अपने बाप के मुंह पर मारी। और उसी समय जब उसके बाप के मुंह पर लगी और उसी समय उसके बाप सदमे से मर गया, हार्ट अटैक आ गया, मर गया वो। और उसी समय जब उस लड़के ने देखा बाइबल के पन्ने खुले हुए हैं, लेकिन उस पन्ने के बाहर एक चेक पड़ा है जिसमें लिखा है अपने बेटे का नाम
और 20 लाख रुपए का चेक लिखा हुआ इसके अंदर। हैरान हो गया वो लड़का कि मेरे गुस्से के कारण, करा मेरे अंदर करा क्रोध रखने के कारण, करा ये रुकावट थी उस लड़के के अंदर, करा कि छोटी छोटी बात में गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी बात में करा कि हम गुस्से वाले हो जाते हैं, हमारी आशीषें कई बार रुक जाती हैं। करा दाऊद को सुलेमान ने, करा दाऊद ने अपने खुद लड़के सुलेमान को बताया और सुलेमान ने अपने सैनिक को, सेनापति को बताया, करा मेरा बाप इतना गुस्से वाला था, मिनट में तलवार निकाल लेता था, इसलिए वो आज तक मंदिर नहीं बना पाया परमेश्वर का। करा इसलिए करा के परमेश्वर ने मुझे चुना है क्योंकि मैं गुस्से से नहीं बुद्धि से काम लेता हूं। याद रखना मेरा परमेश्वर वचन का परमेश्वर है। करा इसलिए बहुत सारे लोगों के जीवनों में आज भी जो आपके बाप दादे नहीं कर पाए, आपके बच्चे करेंगे। अगर आप सीख कर जा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में, आप करेंगे, आप इतिहास रचेंगे, आपके बच्चे इतिहास रचेंगे। आमीन बोलने वालों। ये लड़का माफ नहीं किया, लेकिन उस रात उसको शर्म आई और उसने कहा कि सच में ये तो मेरी बहुत बड़ी गलती है। और उस पॉइंट को देख रहा था, 1 2 3 4 5 की बात कर रहा हूँ, 1 2 3 4 के माफ नहीं कर पाया। करा मन में करा पाप की इच्छाएं थी, लेकिन क्रोध में था और उसी समय इसने इतना बड़ा नुकसान कर लिया अपना। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग नहीं जानते इन बातों को। आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं सिर्फ संसार के अंदर पारिवारिक झगड़ों के कारण। हो सकता है करा आपके बोलों के कारण आपकी प्रार्थनाएं रुक जाती हैं। आप जाते हैं चर्च में और पादरी को दोष देते हैं, ऐसा नहीं है। करा पहला पत्रस देखेंगे हम स्क्रीन पर, उसके 3 के साथ में बहुत बार मैरिज लाइफ के अंदर भी रुकावटें आती हैं। करा यहाँ पर लिखा पहला पत्रस 3 के साथ में, देखो क्या लिखा कि जब हम लोग शादीशुदा हो जाते हैं, आज पत्नी पति को माफ नहीं करती है और पति पत्नी को माफ नहीं करता, चल जा मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, और मुंह फुलाकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे के साथ प्रार्थना में नहीं बैठते। स्क्रीन पे दिखा और पढ़ जरा। हालेलुया। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। देखो क्या लिखा, करा जिसके कारण तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। पति को बोल रहा है करा तेरे स्वभाव के कारण। हाँ पढ़ो पढ़ो। वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं कि आज इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पादरी कारण नहीं है आपकी प्रार्थनाओं के बीच में। आपके पति पत्नी के घर के सांसारिक झगड़े, आपके बच्चों की प्रॉब्लम, आपके परिवार में आपका कड़वा बोल, आपका माफ ना करना, आपका ना उठना, कह रहे कि आपका परमेश्वर को अपना टाइम ना देना, इसका मतलब कि ये हमारे अंदर ही चल रही हैं 7 रुकावटें। यहाँ पर पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते हैं। मैं आपको अपने से उदाहरण देता हूँ, मैं आपको अपने से उदाहरण देखता हूँ, क्योंकि मैंने क्या बताया कि मैं झुकना जानता हूँ। हालेलुया। वहां पर लिखा कि झुकता नहीं है आदमी, झुकता ही नहीं है। वो बोलता है, कह रहा है कि भगवान मैंने गलती नहीं किया, मेरी भगवान ने किया है। परमेश्वर बोलता है चल तू ही मना ले। कहता है जाना, मैं क्यों मनाऊं, मैं क्यों झुकूं, हर बार मैं ही झुकूं क्या, हर बार मैं ही झुकूं, ये क्यों नहीं झुकती है। हम ऐसा सोचते हैं। एक बार मैं मेरा वीजा यूके के अंदर, मैं यूके का मेरा वीजा आया, लेकिन मेरी बेटी एकता और मेरी पत्नी बोल रहे थे कि हमें मैडम ने बुलाया स्कूल के अंदर, करे अपने इसके डैडी को लेकर आओ। मैंने कहा ना, क्योंकि मैंने बोला मैं स्कूल में नहीं जाऊंगा, खासकर कॉन्वेंट स्कूल में तो वैसे नहीं जाऊंगा, वहां पे फड़ फड़ इंग्लिश बोलते हैं और मेरी बेइज्जती होगी वहां पे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, प्रिंसिपल से और इंग्लिश वाली मैडम से मैं छोटा से बचपन से डरता हूँ। और उसी समय इन्होंने मुझे कहा कि चलो चलो, लेकिन मैंने इनको डांट दिया। जब इन्होंने ज्यादा कहा मैंने डांट दिया इनको। मैंने कहा चलो नहीं जाना। बोले हमें भी तो यूके जाना। मैंने कहा नहीं जाना तुमने यूके। मैंने कहा मैं मैडम के पास छुट्टी मांगने नहीं जाऊंगा। मैडम बोल रही है कि प्रॉफिट बजिंदर आएगा, हमारे से बात करेगा, हम छुट्टी देंगे। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। और ये मेरे से लड़ पड़े, पत्नी बच्चे गुस्से में आ गए और मैंने बोला जा, मैं नहीं करता। और मैं इसी समय अपना प्लेन में बैठने के लिए दिल्ली चला गया। जैसे ही मैं दिल्ली गया और उसी समय एक आदमी मेरे साथ था, और जब मैं दिल्ली जा रहा था तो उसी समय जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर गया, परमेश्वर ने मुझे कहा, मुझसे बात किया, मुझे कहा तू प्रॉफिट है, मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, अपनी पत्नी को फोन करो और माफी मांग। मैंने कहा मैं नहीं। मैंने कहा ये तू नहीं बोल रहा, तू कोई और बोल रहा है।
मैंने कहा तू नहीं है, परमेश्वर ने मुझे कहा ऐसा, लेकिन मैंने कहा नहीं परमेश्वर आप नहीं बोल रहे ऐसा, आप बोल ही नहीं सकते, आपको पता है मैं पादरी हूँ और मैं झुकूं उसके सामने लेकिन बोले कि नहीं तू माफी मांग। मैंने उसको इग्नोर कर दिया और मैंने फटाफट ऐसे लाइन में खड़ा हो गया, वहां पे बोर्डिंग पास कराने लगा फटाफट, अभी टाइम भी नहीं हुआ पहले ही खड़ा हो गया और मैंने से खड़ा रहा और इसी समय फिर मुझे एक आवाज आई, बोलते अपनी पत्नी को फोन लगा। मैंने कहा परमेश्वर को बहाना मार देता हूँ, स्विच ऑफ कर देता हूँ। मैंने स्विच ऑफ कर दिया फोन। मैंने कहा अगर घर से भी आएगा तो स्विच ऑफ हो जाएगा, मैं क्यों माफी मांगू। मैंने स्विच ऑफ कर दिया और स्विच ऑफ करने के बाद थोड़ी देर में खड़ा रहा, पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया। वो बोले आपका बोर्डिंग नहीं होगा। मैंने कहा क्यों? कह रहे आप लेट हो गए हो। इतने कैसे लेट हो गए? सबसे पहले यहाँ पर आकर खड़ा हो गया। कह रहे आप थोड़ी देर दूसरी गलत लाइन में खड़े रहे, कोई और ऊपर खड़े रहे, ABCD किसी पर खड़े रहे। लेकिन जब वो फ्लाइट ही हमारी निकल गई तो उसके बाद मैंने कहा चल अच्छा स्विच ऑफ ही रहने दे। पत्नी पूछे कि गई नहीं क्या? और इसी समय मैं अगले दिन की फ्लाइट कराई, जैसे ही ऑन किया फिर मुझे आवाज आई अपने पत्नी को फोन कर। मैंने कहा नहीं करना, मैं क्यों झुकूं? मैंने नहीं झुकना। मैंने फोन ऑन कर रखा है परमेश्वर, और फोन करेगी तो वो करेगी, मैं नहीं करूंगा जा। हम कई बार अपने आप ही लड़ते हैं अपने आप से, अपने आप ही बोलते हैं, अपने आप ही अपने आप को अपनी गलतियां करते हैं और अपने आप को माफ कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जब मैं जहाज के अंदर बैठा, टाइम हो गया, तो उसी समय अनाउंसमेंट हुई कृपया अपने फोन बंद कर दो। मुझे फिर बहाना मिल गया। मैंने कहा परमेश्वर थैंक यू। मैंने फोन बंद करने लगा, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा फोन कर अपनी पत्नी को भी। मैंने कहा अच्छा। परमेश्वर ने मुझे कहा नहीं तो UK मीटिंग में मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगा। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं डर गया, मैंने फोन लगाया, मैंने कहा भगवान जाए स्कूल में। मैंने कहा सॉरी मुझे माफ करो, अगर नेक्स्ट टाइम तो मैं साथ लेकर जाऊंगा। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा कई बार हमें झुकना पड़ता है। कह रहा आज बहुत सारे लोग हर धर्म के अंदर नहीं झुकते, लेकिन यहाँ पर वचन बोल रहा है, कह रहा कि जो झुकते हैं, कह रहा कि वो मसीह लोग हैं, मसीह लोग झुक जाते हैं। और यीशु मसीह इसलिए झुका क्रूस पर, कह रहा कि पूरी दुनिया आज जान ले यीशु मसीह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। याद रखना, कह रहा कि ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी रुकावटें आपकी जिंदगियों में आशीष नहीं लेकर आती, लेकिन अगर आज आप झुकना सीख गए, मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर काम कर रहा है, आप माफ करना सीख गए कि नहीं? कह रहा देखो आपके हाथ में 5 उंगलियां हैं और ये अंगूठा हमेशा बोलता है, इस उंगली को बोलता है, कह रहा मैं बड़ा। देखो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे बाबे सारे कह रहा सबकी आपस में लड़ाई, ये 5 ही हैं लेकिन आपस में लड़ते रहते हैं। वो बोलता मैं बड़ा। मैं अपने धर्म को भी बोल रहा हूँ, सब बोलते हैं कि आपस में मैं बड़ा। ये अंगूठा इससे बात कर रहा है, बोल रहा है कि मैं तेरे से बड़ा। और उसने कहा अबे तू कैसे बड़ा? ये देख, कह रहा है जब भी पेंशन लेने जाती है ना मेरा ही तो नंबर आता है सबसे पहले। कह रहा मैं बड़ा। और इसी समय कह रहे जब हमारे घर में गाड़ी लेकर आते हैं दूसरे को ठेंगा दिखाने का भी काम हमारा ही आगे आता है। देख ले तेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास गाड़ी आ गई है। मैं कह रहा हूँ लोग एक दूसरे को कह रहे हैं कि ये लड़ता है इसके साथ, ये बोलता है मैं बड़ा, लेकिन ये उंगली बोलती है कि तुम बेवकूफ हो, दोनों लड़ रहे हो, देखो तुम तीनों में मैं बड़ी। लेकिन ये वाली उंगली बोलती है मैं बड़ी, ये बोलता है अरे तू कैसे कह रही है मैं बड़ा हूँ। चौथी उंगली बोलती मैं बड़ी, लेकिन बोलती है कह रही सोने की अंगूठी इसी में आती है। हालेलुया। कह रहे आज बहुत सारे लोगों का जीवन है, ये बोलते हैं जिसके पास पैसा है वो बड़ा है, लेकिन ये छोटी उंगली चुच्ची उंगली करी मैं तुम्हारे से बड़ी। ये कह रहे बेवकूफ कहीं की 4 उंगलियां तो लग रही बड़ी, तू कहां से बड़ी लग रही? कह रही तुम्हें नहीं पता, कह रही कि तुम नहीं झुकते, लेकिन जब परमेश्वर के सामने अपने परमेश्वर के सामने खड़े होते हो सबसे पहले मेरा ही नंबर आता है, मैं तुम्हारे से बड़ी। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? कह रहा कि अगर आज आपके जीवन में कोई आशीष नहीं है, मैं कह रहा हूं लोग आपसे मुकाबला कर रहे हैं, आप झुक जाओ, बोलो कि ठीक है। मैं कह रहा हूं जब आप झुक रहे हो सबसे पहला नंबर आपका गवाही का होगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर सबसे पहले आएगा यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह झुका और नम्र बना। मैं कह रहा हूं कि आज पहाड़ पर, अरे सीधे चढ़ के चढ़ा जाता है पहाड़ पर, चढ़ा कोई आज तक सीधे झुककर चढ़ना पड़ता है पहाड़ पर। और दाऊद बोलता है, कह रहा है परमेश्वर तेरे पवित्र पर्वत पर कौन चढ़ेगा? भजन संहिता में लिखा। कह रहा वो, कह रहा है जो बदी के रास्ते पर नहीं चलेगा, जो झुक कर चढ़ेगा, कह रहा झुक जाएगा, घमंड को छोड़ देगा, नम्र बन जाएगा, पाप को छोड़ देगा, पश्चाताप कर लेगा। कह रहा है कि वो जो झुकेगा आज कह रहा है कि स्वर्ग में वो चढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में, वो चढ़ेगा। दाऊद बोलता है परमेश्वर मैं झुकूंगा, मैं कह रहा हूं मैं नंबर बनूंगा। अगर आज आपका फैसला है परमेश्वर कि मैं आज से लोगों को माफ करूंगा, आज आप बहुत सारे लोग अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारों को, जिसको आप जानते हैं उसको कभी माफ नहीं करते। मैं कह रहा हूं जिसको आप नहीं जानते, जहां आपका बस नहीं चलता, टेम्पो वाला टक्कर मार देता है और आगे से बोलता है आजा देखूंगा तेरे को, कह रहा जा माफ कर दिया। और पत्नी के साथ टक्कर हो जाती है तो बोलता है चल।
हालेलुया। करते कि नहीं? हम रिश्तेदारों को माफ नहीं करते, हम ताऊ चाचों को माफ नहीं करते, जिसको हम जानते हैं उसको माफ नहीं करते, लेकिन हम उसको कभी माफ नहीं करते, लेकिन जो लोग हमें नहीं जानते, सड़क पर झगड़ा हो जाता है, उसको दूर से बोलते हैं, हम माफ करते हैं। लेकिन अगर आज आप अपनों को माफ करना स्टार्ट करो, मैं कह रहा हूं एक स्वर्ग का गेट आज रात आपके लिए खुलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तैयार हो गए नहीं स्वर्ग का गेट खुलवाने के लिए? यस। कह रहा देखो यहाँ पर लिखा, पहला पतरस 3:10 में स्क्रीन पर देखेंगे क्या लिखा। कह रहा है कि यहाँ पर हाँ अच्छे दिन, कह रहा है लिखा पढ़ेंगे। Hey, when was the last time you needed urgent? देखेंगे क्या लिखा। कह रहा है कि यहाँ पर हाँ अच्छे दिन, कह रहा है लिखा पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, उधर देख, उधर देख, हाँ बड़ा करके देख, हाँ। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वो अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातों से करने से रोके रखे। सारे बोल हालेलुया। मैंने क्या पॉइंट लिखवाया? कह रहा आपके कड़वे बोल आपको कभी आगे नहीं आने देते। कह रहा आप अगर कह रहा कोई जीवन की इच्छा रखना चाहता है, अच्छे दिन देखना चाहता है, कह रहा कि अपनी जीभ को कह रहा बुराई करने से, कह रहा पाप करने से, होठों को छल की बात, कड़वी बातें बोलने से कह रहा रोके रहे। कह रहा कड़वापन, कह रहा आपको गुस्सा रहता है सारा दिन, चल इधर बैठ जा, चल। बच्चे बोलते हैं चल इधर बैठ जा, रिश्तेदार बोलते हैं चल मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ हमारा स्वभाव हो जाता है कई बार ऐसे। कह रहा है छोटी छोटी रुकावटें आपके जीवनों में कह रहा है कड़वाहट को पैदा कर रही हैं, आपकी आशीषों को खा रही हैं। यहाँ पर कड़वा हो चुका है आदमी क्रूस पर। कह रहा है यहाँ पर क्रूस पर था कौन? एक चोर और डाकू, और उसी समय डाकू क्या कर रहा था? कड़वे बोल रहा था यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह को कह रहा था अच्छा तू लेके जाएगा ऊपर, तू अगर भगवान है तो मेरे को भी ले जाना। उसने कहा कड़वे बोल वाला मुझे पसंद नहीं है। लेकिन उसने कहा, चोर ने कहा प्रभु अगर आज रात आप मुझ पर भी दया करें, मुझ पापी पर भी दया करें। परमेश्वर ने कहा सुन तेरे मीठे बोल मुझे पसंद आ गए हैं, आज रात ही तू स्वर्ग जाएगा। आमीन। आपकी कड़वाहट बड़ी प्रार्थनाएं, कह रहा आपके कड़वाहट बड़े बोल परमेश्वर पसंद नहीं करता। कह रहा आपके नहीं जानते आपके बाजू में जो लोग बैठे हैं उनके अंदर यीशु का आत्मा काम कर रहा है। अगर आज आप इंसान के साथ कड़वे बोल बोलते हैं, परमेश्वर आपके साथ कड़वा रहेगा सारी जिंदगी। मैं कह रहा हूं कि मूसा ने अपनी लाइफ में कड़वी रोटियां देखी। कह रहा क्यों? क्योंकि वो कई जगह पहाड़ी पर डंडा मार रहा था, बोल रहा था मुझे तुम्हारे लिए पानी निकालना होगा, और उसी समय परमेश्वर को कड़वाहट से भर गया। परमेश्वर ने कहा मैं पसंद नहीं करता अगर मेरे लोगों के साथ कोई कड़वाहट से बात करे, चाहे वॉलंटियर हो, चाहे यहाँ पर कोई बाउंसर है, चाहे यहाँ पर कोई भी है। हाँ मैं तो प्रॉफिट जी के साथ घूम रहा हूँ, लेकिन अपनी कड़वी बोलबानी को छोड़ दो, नहीं तो इनके घर में मिठास आएगी, तुम्हारे घर में कड़वी आशीष आएंगी। लेकिन अगर आज आप फैसला ले रहे हैं, मैं कह रहा हूँ एक मिठास आपकी गवाही बनकर आने वाली आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। एक मिठास यीशु मसीह आपके अंदर देखना चाहता है। अगर आपकी बोलबानी में मिठास है, मैं बता रहा हूँ कि जब मैं हरियाणा के अंदर था, मैं रोहतक जा रहा था एक बार प्रचार करने के लिए। मैंने एक आदमी से पूछ लिया, मैंने कहा भाई सड़क कहाँ जा रही? कह रहा जिब जाओगा मेरा पाट जगह। ये क्या भाई साहब, इसकी भाषा पता नहीं कैसी है। और दूसरे से पूछा, मैंने कहा भाई साहब उसका ये सड़क कहाँ जा रही? कह रहा तेरे नाक की सीध में जा रही। उसकी भाषाएं ऐसी हैं, वैसे बोलते हैं। और जिसमें जब मैं पंजाब में गया एक बार प्रचार करने, तो उसी समय पंजाब में मैंने किसी पूछा भाई उसका फलाना गांव किधर है? कहना साडे पीछे आ जा, अब तेन छड़ के आंदे। ओ उसके घर तक मुझे छोड़ कर आया। मैंने कहा ये मिठास है, अब मैं सेवा यहाँ नहीं करूंगा, पंजाब में करूंगा। हालेलुया हालेलुया। रोज कड़वे बोल मुझे पसंद नहीं है, मैंने नहीं करने कड़वे बोल खाने। मैं कह रहा हूँ कि आज अगर हम इंसान होकर हम कड़वा बोल पसंद नहीं करते किसी का, तो परमेश्वर आपके कड़वाहट को कैसे पसंद करेगा? आपके मन में क्या कड़वाहट चल रही है परमेश्वर के लिए? कह रहा जब लोगों को 3 दिन रोटी नहीं मिली, 3 दिन खाना नहीं मिला, और इसी समय इस्राएली कुड़कुड़ाने लगे मूसा के खिलाफ, और इसी समय परमेश्वर कड़वाहट से भर गया उनके लिए। आज हो सकता है आपकी आशीषें कह रहा कड़वाहट से इसलिए भर गई हो क्योंकि आपको जब चंगाई नहीं मिलती, जब खाने को नहीं मिलता, जब जॉब नहीं मिलती, आप ऊपर वाले के लिए कुड़कुड़ाने लगते हैं। अगर आज आप कुड़कुड़ा रहे हैं, परमेश्वर आपकी आशीषों को कड़वापन देने वाला है। मैं कह रहा हूं अगर आज आप पश्चाताप कर रहे हैं, आपके लिए खुशखबरी है। उसने कहा जितने अपने पापों को आज मान लेंगे, वो एक नई मिठास को इस चर्च में से लेकर जाएंगे। आज एक नई गवाही को लेकर जाएंगे, एक नई जॉब आपके घर आएगी, एक नई आशीष आपका इंतजार करेगी, और आप सुबह उठेंगे मिठास से भर जाएंगे। अपने हाथों को उठाओ और बोलो कि परमेश्वर ये 7 रुकावटें मेरे जीवन से जाएंगे नहीं। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज कह रहा कि आपको चाटने को मिलेंगी मिठास, चाटने को आप चाटोगे मिठास आएगी। एक गवाही आज रात के बाद 5 दिन के अंदर आएगी, तुम्हारी बनेगी, तुम चाटोगे यार मिठास को। सुनो, मिठास को चाटना पड़ता है,
कड़वाहट को नहीं चाटना पड़ता, मिठास को चाटना पड़ता है। परमेश्वर ने आदम को शराप दिया कि तुम मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, कड़वी बातें करता था। जब उसने कड़वाहट को किया, परमेश्वर ने कहा कि तुम मिट्टी तो है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन सांप को शराप मिला था कि तुम मिट्टी को चाटा करेगा। आज इंसान मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाता है, इसलिए उसको शैतान चाट रहा है। कभी रसोलियां, पथरियां, कैंसर, शुगर, बुखार, कर्जे, बीमारियां, एक्सीडेंट चाट रहा है शैतान। लेकिन जितने लोग आज पश्चाताप कर रहे हैं और कह रहे हैं परमेश्वर ये 7 रुकावटें मेरी जिंदगी से जाएं, आज से मैं कह रहा हूं शैतान चाटना बंद करेगा, तुम मिठास को चाटना स्टार्ट करोगे आज से यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी। आमीन बोलने वाला, आमीन। हालेलुया बोलने वाला, आपका आमीन कमजोर है, हालेलुया, आपका हालेलुया कमजोर लग रहा है परमेश्वर को। हालेलुया। मैं कह रहा हूं अगली मिठास आपकी होगी। आमीन बोलने वालों, आमीन। विश्वास कर रहे हो? यस। कह रहा है सांप को शराप मिला था तो मिट्टी को चाटेगा, लेकिन आपको आशीर्वाद मिला आज। कह रहा है अपनी गवाही को तुम खुद चाटोगे, अपनी मिठास को खुद चाटोगे यीशु मसीह के नाम में। कोई और नहीं खाएगा। हागे की पुस्तक में लिखा, तुम कमाते हो पेट नहीं भरता, खाते हो पेट नहीं भरता, थैली में डालते हो छेद हो जाता है। कह रहा बरकत नहीं है। कह रहा पीते हो प्यास नहीं खुलती, कह रहा थैली में छेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम कड़वाहट से भरे हुए हो। अगर ये 7 पॉइंट आपकी जिंदगियों में आज रोशनी डाल रहे हैं, आज रात खुदा की रोशनी आपके घर में आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, आपके बिजनेस में आने वाली आज रात यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं आमीन बोलने के लिए? आमीन। कह रहा यहाँ पर लिखा नीति वचन 13 के 13 में, कह रहा जो वचन को तुच्छ जानता है, कह रहा उसके काम सफल नहीं होते। हाँ पढ़ेंगे, नीति वचन 13 के 13 में पढ़ो, देखो क्या लिखा स्क्रीन। जो वचन को तू जानता है वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवियों को अच्छा फल मिलता है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग वचन को तुच्छ जानते हैं? कितने लोग जानते हैं वचन को तुच्छ? मैं आपको बताता हूं। कह रहा है जो लोग वचन पर भरोसा नहीं रखते, कह रहा है वचन पर विश्वास नहीं रखते, वचन को पढ़ने के बाद भी चिंता करते हैं, इसका मतलब आप तुच्छ जान रहे हैं। लेकिन मैं बताता हूं आपको कि बाइबल बताती है, बयान करती है कि पास्टर क्रिस है साउथ अफ्रीका के अंदर, उसके चर्च में वॉलंटियर भी बाइबल लेकर खड़े होते हैं। ऐसे उसके चर्च में हर व्यक्ति के पास एक बाइबल मिलेगी। हम अपने चर्च की इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ बढ़ोतरी हो रही है, कल आते हैं, परसों आते हैं, नए नए लोग आते हैं, तुम्हारी कोई बात नहीं, लेकिन आज से सीखना है। कह रहे हैं कि उसके चर्च में लोग वचन को लेकर खड़े होते हैं, बाइबल को हाथ में लेकर खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडिया में लोग बोलते हैं पापा हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल में वचन है, हमारे पास आईपैड है। मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों को, परमेश्वर तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारे मोबाइल में भी इना मीना डी का काम कर रही है, गर्लफ्रेंड भी रहती है उसमें, और मोबाइल में गंद संद भरा भी रहता है, और परमेश्वर भी मोबाइल में रहे, नहीं आने वाला वो। आज रात जिसके विचारों में बाइबल आ गई है कि मैं चर्च में बाइबल लेकर जाऊंगा, वचन लेकर जाऊंगा, कह रहा जिसके हाथ में बाइबल नहीं है वो वचन को तुच्छ जानता है। याद रखना, कह रहा है कि परमेश्वर का वचन आपकी सुरक्षा करता है। मैं कह रहा हूं एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति बाइबल लेकर जाता था, जब भी जहां भी जाता, स्कूल में जाता, बाहर जाता, कहीं भी जाता, बाइबल लेकर जाता। और कुछ रास्ते में एक दिन डाकू मिल गए लूटने के लिए, और उसने क्या किया, जब उसने कुछ सामान उसको नहीं दिया, उन्होंने उसको गोली मार दिया। बहुत सारे लोगों को उसने गोली मारा, डाकुओं ने, 3-4 लोग मर गए। लेकिन वो बंदा, उसको जब पुलिस देखने के लिए आई, उठाने के लिए आई एम्बुलेंस गाड़ी, सिर्फ वो एक आदमी बचा जिसके पास बाइबल थी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बाइबल ठंड में ऐसे जैकेट में जिप करके डाल रखी थी, गोली सीधा बाइबल के अंदर लगी और बाइबल में फंस गई जाकर। याद रखना कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बाइबल अगर आपके हाथ में दिखाई दे रही है, आज जो लाए हैं अपने हाथों को उठाओ। मैं कह रहा हूं कि आज से तुम्हारे घर स्वर्गदूत उतर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारी सुरक्षा के लिए उतर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथ में, अपने बैग में, अपने चीजों में कह रहा है बाइबल आपके पास है। मैं कह रहा हूं वो लोग आज वचन का आदर कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को समझा रहा। भजन संहिता 4:3 में कह रहा ये 7 रुकावटें अगर आपकी जिंदगियों में से चली गई, कह रहा वो माफी नहीं मांगते, हम मांगते हैं माफी। वो झुकते नहीं है, हम झुकेंगे। कह रहा वो बुराई करते हैं, हम नहीं बुराई करते भाई साहब। मैं कह रहा हूं हम डिफरेंट होकर रहते हैं। कह रहा अगर आप डिफरेंट हैं, परमेश्वर ने वचन में कहा, कलाम में, भजन संहिता में 4:3 में लिखा, यह जान रखो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए डिफरेंट कर रखा है, डिफरेंट अलग कर रखा है। अगर वो गाली देते हैं, मैं नहीं
नहीं देता, अगर वो माफ नहीं करते मैं करूंगा माफ उनको। कह रहा कि अगर कुछ नहीं करते, मैं कह रहा हूं जिसने मेरे ऊपर गंदा इल्जाम केस लगाया था, मैं रोज सुबह उठकर 10 बार उसको माफ करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं माफ करूंगा, स्वर्ग से मेरे ऊपर अनॉइंटिंग उतरेगी यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह जानता था, क्रूस पर उसने माफ किया जिसने उसको कोड़े मारे, लेकिन उसने कहा, जानता था कि अगर मैं माफ करूंगा पूरी दुनिया मेरी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में, पूरी दुनिया परमेश्वर की भक्ति करेगी। आज चमत्कार होते हैं परमेश्वर के नाम से। लिखा कह रहा है कि मैंने डिफरेंट होने के लिए बुलाया, तुम्हें अलग होने के लिए बुलाया। कह रहा है कि आज आप वो गाली देते हैं, हम नहीं देते, वो झूठ बोलते हैं, हम नहीं बोलते। कह रहा है कि वो कह रहा आपका सम्मान नहीं करते, लेकिन हम कहते हैं हम फिर भी उनका सम्मान करते हैं। कर लो हमारा क्या करोगे, क्योंकि हम डिफरेंट हैं, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले लोग हैं। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर में आज से डिफरेंट होकर चलूंगा, आप देखते हैं किसी शराबी को, आप देखते हैं किसी को नशेड़ी को, आप देखते हैं कि यार इसके घर में बड़ी आशीषें हैं, ये 2 नंबर का धंधा करता है, दारू बेचता है। मैं कह रहा हूं बेशक बेचता होगा, लेकिन अगर तू डिफरेंट होकर चलेगा, आज रात तेरी आशीषें खुलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बाइबल इस बात को बयान कर रही है। यहाँ पर हम देखते भजन संहिता 2:8 में, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर मैं आज से डिफरेंट होकर चलूंगा, मैं आज से बुराई नहीं करूंगा, मैं आज से कड़वे बोल नहीं बोलूंगा, मेरी बोल बाणी में सुधार होगा परमेश्वर। मैं आज से पवित्र आत्मा माफ करने वाला व्यक्ति बनूंगा, वचन को तुच्छ नहीं जानूंगा, मैं तेरे वचन पर भरोसा रखूंगा परमेश्वर, और सदा मैं क्रोध में नहीं रहूंगा। अगर ये 7 पॉइंट आज आप बाहर फेंक रहे हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात अपने लोगों को आशीष दे रहा है। भजन संहिता 2:8 से बोल रहा है, कह रहा है कि उनसे बोल रहा है, कह रहा मुझसे मांग, अपने पड़ोसी से बोलो मुझसे मांग, अपने पड़ोसी के हाथ में ना बोलो मुझसे मांग, देना 5000 रुपए। अगर आपको भी बिना डिग्री के सरकारी नौकरी चाहिए तो अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। डाउनलोड नाउ बटन पे क्लिक करो। देना 500 रुपए। मैंने ना चर्च जाना है, दान डालना है, पत्नियां पति से मांगती हैं, परमेश्वर क्या करे, मुझसे मांग। मेरी पत्नी जब भी मेरे से मांगती है, मैं बोलता मेरे से मत मांग, परमेश्वर से मांग। और सच में ये मेरी पत्नी के लिए परमेश्वर ही है। आपको बताता हूँ, मैंने अपनी पत्नी को बहुत टाइट रखा, बहुत कंजूसी किया सेवकाई में। आप क्या सोचते हैं मेरे पास बहुत पैसा आता है, इसका बिल है, मैं 3 लाख रुपए एक हफ्ते का बिल देता हूँ पेट्रोल पंप का। जनरेटर चलते हैं, यहाँ पर गाड़ियां चलती हैं, इधर उधर जाते हैं, 3 लाख रुपए सिर्फ एक हफ्ते का। और मेरा 20 लाख रुपए एक महीना राशन का, मैं लंगर बांटता हूँ लोगों को। लेकिन कहां से आता है, मैं उससे मांगता हूं, उससे। हालेलुया, उससे मांग परमेश्वर करता है। मेरी बात को सुनना है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर है ये। मेरी पत्नी के माँ बाप उसके डैडी नहीं है, लेकिन मैंने जिस दिन से मेरी शादी हुआ, मैं और परमेश्वर का मैं दास बना। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं सिर्फ अपनी पत्नी को वचन से बोलता था, परमेश्वर से मांगा कर। और आज आपको बता रहा हूं कि देखो, मैं देखता हूं कि उसके ऊपर आशीर्वाद है। कैसे कि आपके सामने हमारे अशोक प्रधान जी और वो बैठे हैं, और जब उसके पास नहीं कुछ होता, हर साल, हर 2 साल 5 साल परमेश्वर ऐसे लोगों को भेजता है और उसके माँ बाप बना देता है उसकी लाइफ में। इन देखो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, ये मंत्री साहब हमारे बीच में बैठे हैं, करोड़ोंपति आदमी है, अरबपति आदमी है, लेकिन इनकी जुबान पर कभी भी मैंने घमंड की बात नहीं देखी। इन्होंने मेरी पत्नी को अपनी बेटी बना के रखा हुआ है, और मेरे बच्चों के नाना नानी है। इतना प्यार मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा जितना ये करते हैं। जब बुलाते हैं आ जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि हर समय में साथ रहते हैं, ऐसा रिश्ता। इनकी खुद की 3 लड़कियां और 4 बच्चे हैं इनके खुद के, लेकिन इन्होंने कभी भी इस मेरी वाइफ को अलग बेटी नहीं समझा, बहुत प्यार दिया। मैं फिर कह रहा हूं, कैसे व्यक्ति के लिए ताड़ी बजाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपके सामने हो सकता है, कह रहा आज मसीहत में हमारा क्या रिश्ता है, हम माँ के पेट से पैदा नहीं हुए, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने ऐसा मिराकल किया हुआ। एक इधर बैठी एक माँ, और इसने भी, जब हम करनाल में रहते थे हमारे आसपास कोई नहीं था, और इस समय जब हम 3 लोग थे, हमारे पास खाने को रोटियां भी नहीं होती थी, इस माँ को कहा, इसका लड़का जर्मनी में था, और परमेश्वर ने इसके अंदर डाल दिया। क्यों बोलती है कि ये आज से मेरी बेटी है और इससे प्यार करती है वो। हालेलुया। मैं देख रहा कि पवित्र आत्मा काम करता है। अगर आज आप डिफरेंट होकर चलेंगे, आप कहेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, परमेश्वर ऐसे लोगों को आज भेजेगा आपके लिए यीशु मसीह के नाम में, जो आपसे प्रेम रखेंगे, जो आपकी हेल्प करेंगे, जो आपके लिए आगे लेकर आएंगे। मैं कह रहा हूं अगर आप डिफरेंट होंगे, लिखा भजन संहिता में, दिखा क्रूस पर
उस स्क्रीन पर 2:8 में लिखा, मुझसे मांग, करा मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। करा मुझसे मांग, करा मैं जाति जाति की प्रॉपर्टी को, देश देश की प्रॉपर्टी को करा तेरे नाम करा दूंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ ये परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है ये। एक आदमी मेरे पास आया, बोलता है मेरे माँ बाप ने मुझे निकाल दिया। कह रहा कि क्यों, किस कारण से? बोलते तुम क्रिश्चियन बन गए हो इसलिए निकाल दिया। कह रहा सारी जायदाद मुझे नहीं दिया, लेकिन कह रहे एक दोस्त ने जर्मनी से फोन किया उसको और कह रहा कि तू मसीह में आ गया। कह रहा सच्ची? कह रहा कि यार 7 किले मेरे जलंधर में पड़े हैं, जा मैं तेरे नाम करता हूँ आज। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, परमेश्वर किसी का भी दिन खोल सकता है। अगर आज आप डिफरेंट होकर रहना चाहते हैं, आप छोटी छोटी बातों में कह रहे कि आज आप उलझ नहीं गए हैं, लेकिन आप परमेश्वर के 7 पॉइंट कह रहे कि आप लेकर चल रहे हैं, जो आपके संसार में, आपके स्वभाव में बसे हुए हैं। आपकी बोल बाणी खराब नहीं हुई है, आपने अपना मन को कड़वा नहीं किया, कच्चा नहीं किया। अगर परमेश्वर ने कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपकी बोल बाणी परमेश्वर के लिए सही है, आपका प्रार्थना करना, आपका उठना, आपका जीवन परमेश्वर के लिए, तो याद रखना परमेश्वर का वादा है। कह रहा मुझसे मांगना सुबह उठकर, कह रहा तुम्हारे को देश देश की प्रॉपर्टी तुम्हारे बच्चों के नाम करा दूंगा। डिफरेंट परमेश्वर है वो, ऐसा कर सकता है वो। डिफरेंट परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, वो असंभव को संभव कर सकता है। वो डिफरेंट है, कह रहा वो मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। किसी ने नहीं देखा, डिफरेंट है वो। कह रहा कि क्रूस पर आकर कील खा लिया मेरे और आपके लिए, डिफरेंट है वो। कह रहा उसके बाल नोच दिए गए, उसकी दाढ़ी पर छील दी गई, उसके मुंह पर थूक दिया गया और उसने कहा मैंने माफ करता हूं। उसके गाल पर थूक दिया गया। जॉनी लीवर बोलता है ये माफ कर रहा है, कैसा भगवान है ये? बोलता है ये डिफरेंट भगवान है सबसे। हालेलुया। ये डिफरेंट है, ये परमेश्वर डिफरेंट है। अगर आज आप वादा कर रहे हैं परमेश्वर मैं डिफरेंट होकर चलना चाहता हूं, आज रात डिफरेंट आशीषें आने वाली है स्वर्ग से। मैं कह रहा हूं आपके बाजू में आपके रिश्तेदार से ज्यादा अमीर होंगे, याद रखना, ये याद रखना, याद रखना। ये भविष्यवाणी है जो चर्च में मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके मैं कह रहा हूं बच्चों के काम आज तक नहीं खुले, लेकिन परमेश्वर डिफरेंट आशीषें देता है जब देता है। अगर वो मूड में आ गया आपके लिए, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपको देख रहा है, आपका मूड देख रहा है कैसा है कैसा नहीं है। अगर आपका मूड है नहीं मम्मी मेरा मूड नहीं अच्छा जाने का, मम्मी मेरा मूड नहीं है सुबह उठने का, परमेश्वर कह रहा अगर तेरा मूड है तो आज परमेश्वर मूड बना कर आएगा तेरे लिए, डिफरेंट आशीषें देगा तुझे आज यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो परमेश्वर को कि परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा तेरे वचन को, तेरे कलाम को मैंने सुना। परमेश्वर आज से मैं पवित्र आत्मा जी क्रोध में नहीं रहूंगा 24 घंटे, मैं इस क्रोध के स्वभाव को छोड़ दूंगा। पवित्र आत्मा मेरे जीवन की आशीषें खोल दे। आज परमेश्वर मेरे जीवन में ब्लेसिंग दे। परमेश्वर मैं माफ करने वाला बनूंगा। मैं आज से पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर बुराई को छोड़ता हूं। मैं अपने होठों को रोके रहूंगा, मैं अपने कड़वे बोलों को बोलने से अपने विचारों को रोके रहूंगा। अगर आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं कह रहा आपकी बोल बाणी पर परमेश्वर फूल चढ़ाने वाला, फूल चढ़ाने वाला यीशु मसीह के नाम में। वो आशीषें आ रही है यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप एक बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, एक काम खुलवाना चाहते हैं, एक आशीष चाहते हैं, एक मिठास चाहते हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं तो इसी समय उन 7 बातों को जो आपके जीवन में रुकावटें डाल रही हैं उसे फेंक दो। आज अपने आप बोलो थू चल चल। आज से हम बुरे स्वभाव को छोड़ दो। यीशु मसीह बोलता है तुम अपनी बोल बाणी से पहचाने जाओगे, तुम अपने स्वभाव से पहचाने जाओगे, तुम मसीह के चेले चेले हो। हालेलुया। बेटे बेटियां हो। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को आशीष देना चाहता है। अपने हाथों को उठाकर जोर से तारीफ करो, परमेश्वर की तारीफ करो जोर से और कहो पवित्र आत्मा को आज कि परमेश्वर मैंने तेरे कलाम को सुना, अपने सिर पर हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी मेरे बच्चों का स्वभाव बदल जाए, मेरे परिवार का स्वभाव बदल जाए, मेरे घराने का स्वभाव बदल जाए। मेरे पिता परमेश्वर अगर ये 7 रुकावटें मेरे जीवन में कोई आशीषों को रोक रही हैं, आज ही मैं परमेश्वर पश्चाताप करता हूं और पवित्र आत्मा मेरी आशीषें स्वर्ग से रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में, रिलीज होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं उन लोगों की आशीषें स्वर्ग से उतर गई। आज बोलो आमीन आमीन। आप जो सीख रहे हैं, अगर आप कल के दिन आप अपनी आशीषों को खुलते हुए देखोगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आप